नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमका मिन बअदिक व ग़ल्लहुमुस सामिरी फ़रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान असिफ़ा क़ाल या क़ौमि अलम यइदकुम रब्बुकुम वअदन हसना अफ़ताल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ला अलैकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम फ़अख़लफ़्तुम मौइदी। फरमाया तो हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को बला में डाला और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया। तो मूसा अपनी कौम की तरफ पलटा, गुस्सा में भरा, अफसोस करता, कहा ऐ मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा न किया था? क्या तुम पर मुद्दत लंबी गुजरी या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब उतरे तो तुमने मेरा वादा खिलाफ किया। गुज़िश्ता बयान में अर्ज हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर तशरीफ फरमा हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा किया था किताब देने का, वो वादा पूरा हुआ। गुज़िश्ता दर्स में बयान जहाँ तक किया था, अर्ज किया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक महीना खलवत में रहे कि रब से मुलाकात करनी है, यानी कलाम इलाही नाजिल होना है, अल्लाह से बात करनी है। एक महीना रोज़ा रखे, इबादत की, खलवत में रहे, मोतकिफ बने रहे। फिर मिसवाक किया और अल्लाह ताला की बारगाह में तशरीफ़ ले आए। तूर के जानिब अयमन, दाहिने जानिब। तो अल्लाह ताला ने हिकायत में ये भी मिलता है कि कहा ऐ मूसा, आए हो मगर तुमने मिसवाक किया है का मौला चूंकि रोजे से था, तेरी बारगाह में आना है, तो जिस्म ज़ाहिरी भी इतना बेहतर हो कि तुझसे कलाम करना है। तो एक महीना एहतिकाफ और रोज़े के बाद मैंने मिसवाक किया। अल्लाह ने फरमाया कि मुझे रोज़ादार के मुंह की बू मुश्क अंबर से ज़्यादा महबूब है। तुम्हारे मुंह से अब वो खुशबू नहीं जो रोज़े में थी। मिसवाक कर लिया, मूसा जाओ 10 दिन फिर एहतिकाफ करो, फिर रोज़ा रखो। ये 40 दिन हो गए, यहाँ तक जिक्र हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तूर पर तौरात दी और कौम के लोगों ने कहा था, जब वो गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने जो ये ख्वाहिश जाहिर की थी, या मूसा जल्लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा हमारे लिए भी एक ऐसा खुदा बना दो जैसे इनका है। एक कौम के करीब से गुजरे थे। ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे थे कौम को लेकर? शाम, फलस्तीन जाना है। कौम अमालका के आगे जिक्र आ रहा है। तो हजरत मूसा ने कहा अंतुम कौमुन तजहलून, नादान लोग हो, ऐसी ख्वाहिश करते हो। कि मूसा जिस रब का तुम जिक्र करते हो वो तो दिखता ही नहीं है। ऐसा रब हो जिसको हम सामने देखें और उसको देखकर इबादत करें। हमारे लिए भी ऐसा बना दो। एक मंदिर के पास से गुजरे थे तो कुछ पुजारी लोग बुत परस्ती कर रहे थे।
तो इनके दिल को अच्छा लगा कि हमारा भी खुदा ऐसा होता कि सामने होता हो, हम सामने बैठते। तो हजरत मूसा ने कहा कि अभी तो अल्लाह ताला ने जुल्म से नजात दी है और ईमान का तुमने वादा किया है, और फिर अभी तो मंजिल पे पहुंचे नहीं है और इस तरह की बातें करने लगे। तो कुछ कौम ने, कुछ लोगों ने कहा था कि मूसा ये लोग इसी तरह रहेंगे जब तक एक दस्तूर ना आ जाए, एक ज़ाब्ता ना आ जाए, एक कानून ना आ जाए। बस उसी लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे तशरीफ ले गए। एक ज़ाब्ता दिया जाए, कानून दिया जाए, जिस कानून सबके लिए बराबर हो, जिसमें इबादत का जिक्र हो, बंदगी हो, कुछ वर्द वज़ाइफ हो, अज़कार हो, रब की सिफतें हो, अमल कैसे करना, रहना कैसे। और ऐसा दस्तूर दिया जाए कि अभी फिरौन हिलाक हुआ है और मिस्र में आने वाले दौर में इन्हीं बनी इसराइल का गलबा होगा। एक ऐसा कानून मिले कि जिस कानून को अमल में लाए तो मुल्क भी बेहतर बने और मजहब भी बेहतर बने। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला ने फिर ये वाक़या पेश आया। 10 दिन और एहतिकाफ करते हैं, 40 दिन गुजरे। और दर्स में अर्ज किया था कि फिर इस वक्त का सामरी ने फ़ायदा उठाया का मूसा अलैहिस्सलाम वादा करके गए थे, अभी आए थे, और उसने बछड़े का बताया था उस साल, उस दिन, एक दिन पहले, परसों। तो बछड़े को जो जेवरात थे, जेवरात सबसे ले लिए और उसको पिघला कर बछड़ा बनाया। वो बछड़े के मुंह के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम के गोड़ी की नाल की मिट्टी डाल दी तो बछड़ा बोलने लगा। ये वाक़या हुआ। मगर अल्लाह ताला ने तूर पे खबर दी, क़ौला इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बादिक, फरमाया ऐ मूसा, तो हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को बला में डाला। यानी तुम तो यहाँ आ गए, एक महीना या 40 दिन हो गए, कौम से दूर हो, एहतिकाफ में रहे तूर की एक जानिब, और अब दूसरी जानिब आकर अल्लाह से शर्फ़ कलाम हो रहा है। तो 1 महीना के लिए अपनी कौम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब हारून को अपना नाइब बना के छोड़ा था, मगर वहाँ कौम बुत परस्ती में लग गई। अल्लाह ने एक और चीज आजमाइश के तौर पे उतार डाली। आजमाइश थी वो, फरमाया फतन्ना का मिन कौम का मिन बात, तेरे बाद यानी तेरे यहाँ आने के बाद तेरी कौम को बला में डाला। वो बला क्या थी? अदल्लहुम सामरी, उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेते हैं, रब से कलाम किया और तौरेत की तख्तियां लेकर चले। तौरेत क्या थी? अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से रिवायतें आती है कि बज़रियाए जिब्रील या बज़रियाए मलाइकाए मुक़र्रबीन अल्लाह ताला ने तख्तियां तौरेत की शक्ल में जनाब मूसा पर तूर के दाहिने जानिब नाज़िल फरमाई। जैसे ये किताब है, इसका पेज है तो सब लिखा हुआ है, इसी तरह जो हजरत मूसा पे तौरात उतरी थी वो तख्तियां थी। रिवायतों में आता है कि फतम्मा मिक़ात रब्बी 40 लैला, यानी पहले 30 रोजे चिल्ला, 40 दिन खत्म हो गए। यकुम ज़िलक़ादा से 30 ज़िलक़ादा तक ये मिक़ात पूरी, मिआद पूरी हो गई। फिर 10 रोजे और हुए, तो फिर 1 ज़िलहिज्जा से 10 ज़िलहिज्जा तक या 11 ज़िलहिज्जा तक हजरत मूसा एहतिकाफ में रहे। फिर तौरेत लेने आए, रब ने ये सारी चीजें बयान फरमा दी कि तेरे बाद कौम गुमराह हो गई, सामरी ने गुमराह कर दिया। तौरेत की तख्तियां हजरत मूसा पे नाजिल हो रही हैं, उतर रही हैं। देखिए दोनों तरफ लिखी हुई तख्तियां थी, एक तरफ भी लिखा हुआ था, दूसरी तरफ भी सिल्वर की, चांदी की वो तख्तियां थी और उनमें 1000 सूरतें थी। कितनी? 1000 सूरतें थी और हर सूरत में 1000 आयतें थी। जैसे कुरान मजीद है, कितनी सूरतें हैं, कितनी आयतें हैं? हाँ, तो इसी तरह सूरत, इसका मैं पूरा खाका आपको अर्ज कर चुका हूं कि सूरत कैसे बनाई, उस्मान गनी के जमाने में कैसे चैप्टर बनाए गए। तो
हर सूरत में 1000 आयत थी। उसकी तकसीम इस तरह उलमा बयान फरमाते हैं कि 8 तख्तियों में 83 सूरतें और 83 सूरतें हर एक तख्ती में, 8 तख्तियों में, और उनमें से जो 4 है उन 4 में 84 सूरत। उनमें से पहली जो 8 सूरतें थी, 8 तख्तियां थी, उनमें शरीयत का अहकाम थे। चूंकि एक पूरा दस्तूर देना है ना, तख्तियां अल्लाह का कलाम है, लिखा हुआ तख्ती पर है मगर कलाम इलाही है। एक ज़ाब्ता देना है कि ताकि ये किताब मूसा के बाद भी कौम में रहे और एक जमाने तक बनी इसराइल इस दस्तूर पे अमल करके एक जहद बने रहे, दीन भी अच्छा बने, इबादत भी अच्छी बने और मुल्क भी बेहतर बने। तो इसमें जो 8 थी तख्तियां, उसमें शरीयत के अहकाम थे, इबादत की तादाद और तरीके थे, इंतजामी मुल्की निजाम, मुल्क का निजाम कैसे चले, अदल इंसाफ वो था, दुआएं और अगले अंबियाए किराम साबिका तारीखी वाक़ियात किस्से थे, कुछ फजीलतों की बातें थी, रहमत बरकत, कुछ पेशन गोइयां थी कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, कयामत का जिक्र, अजाब सवाब का बयान। और जो दूसरी 4 तख्तियां थी उसमें तरीक़त के मसाइल थे, तरीक़त के मसाइल, वज़ाइफ, मुराक़बा, खलवत, क़ुर्ब इलाही, मुकाशिफ़ात, मौजज़ात और करामत का जिक्र था। ये मारफत की असबाब थे, यानी शरीयत की 8 और तरीक़त की 4 तौरात का मुकम्मल मजमा था। ये लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रिवायतों में आता है कि अपने कंधे पे उठा लिया। इतनी तख्तियां हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है 10 गज उनका कद था, जितना असा था, और उनका जो हुलिया बताया है अहादीस में, माशाअल्लाह थे, सुभान अल्लाह, जिस्म बड़ा मजबूत था। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए मेराज से, तो सहाबा ने पूछा था हुजूर आपने देखा सबको? कहाँ सबको देखा, ईसा कैसे है? तो सहाबा में एक सहाबी थे जो कबीले बनु सकफ के थे, हुजूर ने फरमाया उर्वा बिन मसूद सकफी को देख लो, हजरत ईसा की तरह दिखते हैं। और कहा हजरत मूसा कैसे है? हजरत ईसा का खाका बयान किया हुजूर ने, अन्नहु खरजा मिन दम्मास। आका फरमाते ऐसा है, जब ईसा को देखा तो ऐसा लगता था जैसे अभी हमाम से बाहर जलवाबार हुए हैं, पानी के कतरे हैं, टपक रहे हैं गालों पर, रुखसार पर, जैसे कोई बंदा नहा के निकले, ऐस हालत में देखा। हुजूर फरमाते बड़े वजीह हैं, खूबसूरत है। हजरत ईसा बड़े खूबसूरत थे। और कहा मूसा अलैहिस्सलाम, तो हुजूर कहते हैं अरब में कबीला था, कबीले शुनवा। अरब में एक कबीला था, कबीला है शुनवा। उनके जो बाल होते थे वो घुंघरियाले बाल होते थे। घुंघरियाले बाल मतलब बिल्कुल हबशियों की तरह नहीं कि सारे बाल टेढ़े हों, और बिल्कुल ऐसे भी नहीं जैसे हमारे आमतौर पे होते हैं। घुंघरियाले बाल यानी साइड में कुछ बाल मुड़े हुए, बिल्कुल सीधे भी नहीं और बिल्कुल हबशी हजरात की तरह भी नहीं, घुंघरियाले बाल। तो हुजूर ने पूरा खाका बयान किया कि कबीले शुनवा है, उसके लोग कैसे होते हैं? तो कहा वैसे हजरत मूसा है। कहा हुजूर आपने अपने दादा इब्राहिम को देखा? कहा का कैसे? का इन्ना साहिबकुम अशबहु मिन रिजाल मिन बनी आदम। हुजूर फरमाते हैं कि तुम मुझे देख लो, तुम्हारा दोस्त, इन्ना साहिबकुम, तुम्हारा दोस्त, यानी हुजूर कहते हैं मैं पूरी इंसानियत में तुम सबसे ज्यादा इब्राहिम के मुशाबे हूं। लगते जिगर हैं, बेटे हैं। तो खैर ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो तख्तियां लेके चले, और चूंकि कौम का मसला था, अल्लाह ने फरमाया था इन्ना कद फत्तना का कौम का मिन बादिक, तुम्हारे बाद हमने आजमाइश में डाल दिया, सामरी ने गुमराह कर दिया। बाकी आज कर चुका गुज़िश्ता दर्स में। फरजा मूसा इला कौमी गज़बान आसिफा, तो मूसा अपने कौम की तरफ पलटा, गुस्सा में भरा, अफसोस करता।
का मैंने अपने भाई हारून को उस पे निगहबान छोड़ा था, मेरे नाइब थे मेरे भाई, फिर आखिर ये कौम गुमराह कैसे हो गई? अल्लाह, जो मुबल्लिग होता है कौम का दर्द रखता है और कौम के ईमान और अकीदे की जिसे फिक्र होती है, चाहे उस जमाने के अंबिया रहे या इस जमाने के उलमाए हक रहे, उन्हें अपने जाती नुकसान से उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द अपनी कौम में से किसी आदमी के बदअकीदा होने से होता है, बदअकीदा होने से होता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियां अल्लाह ने दी थी, कंधे पे उठाई, गुस्से में आए। अब चूंकि अल्लाह ने खबर दिया है कि कौम तो गुमराह हो गई, अल्लाह अकबर, ईमान के वादे हुए थे, अल्लाह ने फिरौन से नजात दे दी, सारी चीजें थी, मन्नो सलवा होता रहा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और चूंकि अपने भाई को निगहबान छोड़ के गए थे, तो पहले गए घर पे क़ाल या कौमी, फिर कौम में तशरीफ ले आए, फरमाते हैं क़ाल या कौमी, ये बात का जिक्र है, घर पे गए उसका जिक्र आगे आयत में आ रहा है। क़ाल या कौमी अलम यइदुकुम रब्बुकुम वादन हसना, का ऐ मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा ना किया था? ईमान और अकीदे पे रहोगे, अल्लाह की वैदानियत पे रहोगे, तो वादा तुमसे रब ने अच्छा किया था कि नहीं? इस एक वादे की झलक तो तुमने देख ली कि तुमने मेरे हाथ पर ईमान का वादा किया, तो अल्लाह ने ज्यादा देर नहीं गुजरी, फिरौन जैसे जालिम बादशाह से सदियों के जुल्म से निजात दिला। और हम जा रहे हैं, मन्नो सलवा उतरा है, ये गजा है, ये खुराक, ये सब वादे ही तो है, और इसके बाद कौन सा अच्छा वादा? अल्लाह फरमाता है, उस वादे से मुराद ये उलमा बयान करते हैं कि अगर ईमान पे रहे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी बख्शिश का और तुम्हें जन्नत और अपनी रजा का वादा किया। तो फिर इतनी देर में बहक गए? याद रखिए, उलमा बयान करते हैं कि जब तक कौम में उलमाए हक रहेंगे, इसलिए कि इस जमाने के उलमा अंबिया के नाइबीन हैं, अभी तो अंबिया आएंगे नहीं, हुजूर की जात पे रिसालत और नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। तो जब तक वो रहेंगे कौम के अकाईद सलामत रहेंगे, और जब वो चले जाएं, हदीस शरीफ में आया, मिशकात शरीफ के बाबू सा में आका फरमाते हैं कि रूफियल इल्म उलमा, आका फरमाते हैं क़यामत के करीब इल्म उठ जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे, तो कोई ना मिलेगा जो उन्हें सही तालीम और तबलीग करे। नतीजा क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं फफ्तो के लोग अपने कौम के बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछेंगे, उनके पास आगेवानी होगी, पैसा होगा, दौलत होगी, सरदारी होगी, सब होगा, इल्म नहीं होगा। फफ्तु बिगैर इल्म, तो बगैर इल्म के फतवा देंगे, वल्लू अदल्लू, खुद भी गुमराह हैं, कौम को गुमराह करेंगे। एक जमाना ऐसा भी आएगा, मिशकात की हदीस बाबू सा में है, कि लोग अपनी नमाजों के लिए इमाम नहीं पाएंगे, अपनी नमाज, ताकि जमात से कोई बंदा नमाज पढ़ा दे, ऐसा इमाम नहीं पाएंगे लोग। तो फिर लोग एक दूसरे को देखेंगे कौन पढ़ाए नमाज। जितने लोग मस्जिद में होंगे, कोई इतना काबिल होगा ही नहीं कि मुसल्ले पे खड़ा हो। आज हो रहा है कि इमाम साहब कहीं अगर नहीं आते, लेट हो गए, तो जमात नहीं होती है, लोग अपनी अपनी पढ़ के चले जाते हैं। यही फरमाया हुजूर ने, रुफियल इल्म इल उलमा, इल्म उठ जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। तो बाबू सा क़यामत के चैप्टर में हदीस का मतलब बयान हुआ है कि लोग अपनी नमाजों के लिए इमाम नहीं पाएंगे, बाहर निकलेंगे, कुछ सफर करेंगे, कोई हो उसको पकड़ के ले आए कि मुसल्ले पे खड़ा हो, नमाज पढ़ा दे, लेकिन लोग नहीं पाएंगे। अल्लाह, ये होगा। अब आज का दौर तो गनीमत है। तो यही कहा, ऐ कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा ना किया था? हजरत मूसा 40 दिन वहां रहे, और कौम, जबकि कौम में उनका नाइब तो था, मगर फिर भी एक जादूगर ने ऐसा बहका दिया कि 40 दिन न गुजरे थे कि 20, 22, 25 दिन में ही सामरी ने सबको बछड़ा बनाकर बुत परस्ती में लगा डाला। अगर मूसा होते तो दोनों तरीके से काम होता, आप मार्फत भी देते, समझाते भी। अगर कोई नहीं समझता तो फिर उसको उस हैसियत से समझाया जाता जैसे फिरौन को समझाया गया।
इसीलिए उलमा कहते हैं, अल्लामा अहमद यार खां साहब नईबी ने पहले पार में तफसीर गुजरी तो इसमें अर्ज किया था कि किसी आबादी में अच्छे उलमा का होना जरूरी है। एक जगह मैं बयान करने गया था कुछ सालों पहले, देहात का इलाका था, तो वो इलाके में जब पहुंचा तो पता चला कि अब कहीं जाते हैं मेहमान बन के जाएं, मुकर्रिर हैं, तो अकीदतमंद भी होते हैं बेचारे कि आलिम है, मौलाना इमाम आए हैं, तो कहा हमारे घर पे चलो, हमारे घर पे चाय पिया, कहीं नाश्ता किया। तो गए सब घरों में, 2-4 घरों में, तो देखा कि सबके घरों में साईं बाबा की मूर्ति लगी है। मैंने कहा एक घर में होगी, दूसरे घर में, तीसरे घर में, अल्लाह अकबर का क्या? तो बताया कि अब वो अपने तरीके से बताने लगे, कहा मौलाना ये तो सबके हैं ना, और उसके नीचे लिखा भी रहता है सबका खुदा है। तो ये तो वहां को ऐसा बंदा ही नहीं पहुंचा जो उन लोगों को इन सारी चीजों की हकीकत समझाए। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान में, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं चलेगा कि आधा इधर भी रहो, आधा उधर भी रहो, या तो इधर या तो उधर। और ये आयत हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पे उतरी है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के जबरदस्त आलिम थे और ईमान ले आए। तो यहूदियों में एक कानून ये था कि शनिचर को रोजा रखना है और शनिचर को ऊंट का गोश्त, ऊंटनी का दूध नहीं पीना। ये आज भी कानून यहूदियों का। जब मदीने में सरकार जलवाबार तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम चूंकि जमानों तो यहूदी रहे, बचपन से यहूदी थे, उनके बहुत बड़े आलिम बने, तौरेत उनको मुंह पे याद थी, तो कभी इस चीज के करीब ही ना गए। अब जब इस्लाम ले आए तो इस्लाम में शनिचर का रोजा कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं, अगर रखोगे तो बेहतर है। तो कहा कि चलो जमानों से ये अमल रहा है तो रोजा रख लेता हूँ, रोजा रख लेता हूँ। और शनिचर को ऊंट का गोश्त, ऊंटनी का दूध नहीं पीते। अब इस्लाम में अगर कोई ये चीज नहीं पिएगा तो गुनहगार नहीं होगा, ये मुबाह है, इस्लाम में मुबाह है। अगर आप गोश्त खाओ तो खाने में सवाब नहीं मिलेगा, मगर ना खाओ तो गुनाह भी नहीं मिलेगा। तो कहा कि चलो अब इस्लाम में तो ये चीजें मुबाह है, तो शनिचर को मैं ये चीजें नहीं खाता, तो दोनों पे अमल हो जाए। अल्लाह, ये खबर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ लोगों जब ईमान ले आए हो तो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ कि बाद वाले का, पहले वाले जिस दीन में थे उसका शाइबा तक न रहे। हाँ, अगर उस नियत से रोजा रखोगे कि पहले वाले पर भी अमल हो जाए तब गुनाह है, तो गुनाह होगा। और सिर्फ इस्लाम के लिए रोजा रखोगे कि चलो शनिचर तो रोजा रखो तो अच्छा है, मगर इसलिए कि उधर भी अमल हो जाए, ये नहीं चलेगा। तो ये इस्लाम एक ज़ाब्ता, एक दस्तूर है। तो हजरत मूसा 1 महीना ना रहे, इतने दिन ना रहे, तो कौम का ये हाल हुआ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है हुक्म था वो आप सुना डाले। अब होता क्या है, सामरी ने ये अंदाजा लगाया कि रात और दिन मिलाकर एक दिन। हजरत मूसा 1 महीने का कह के गए थे, 20 दिन हुए तो सामरी ने कहा कि देखो 40 दिन हो गए मगर मूसा नहीं आए। कहा 20 ही दिन हुए हैं। अरे उसने, सामरी ने रात और दिन दोनों साथ में शुमार किया, रात भी और दिन भी। तो अगर रात को भी एक वक्त शुमार करें, दिन को भी एक वक्त शुमार करें, तो 20 दिन के 40 दिन हो गए ना। उस वक्त से यहूदियों में ये चीजें चली आ रही है कि जब उनको किसी जगह मुद्दत गुजारनी होती है तो रात भी शुमार करते हैं। इसलिए उन्होंने कानून बनाया कि जेल में चूंकि मुद्दत गुजारनी है तो दिन को भी एक दिन रख दिया, रात को भी एक दिन शुमार कर दिया। जेल का 10 साल वो 5 ही साल हो गया। अभी ये कानून है कि नहीं पता नहीं, मगर था एक जमाने में। तो अफ़ताल अलैकुम अलअहद, ऐ लोगों क्या तुमसे मेरे रब ने अच्छा वादा ना किया था? क्या तुम पर मुद्दत इतनी लंबी गुजरी? अभी तो मैं गया हूँ, इतनी देर में यहाँ तुम आ गए। कहते हैं अमरतुम अन यहिल अलैकुम गज़ब मिन रब्बिकुम, या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब उतरे?
अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती में लग गए। फखलफ्तुम मौइदी, तुमने मेरा वादा खिलाफ किया, अपने रब का भी वादा ना माना, अपने पैगंबर का भी वादा ना माना। ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और कौम को जमा करके ये सारी चीजें बयान करने लगे। अब देखिए कौम क्या कहती है, कौम क्या कहती है। क़ालू मा अख़लफ़ना मौइदक, अब बुत परस्ती में लग गई थी इतने दिनों से, तो कुछ उज़्र तो पेश करेंगे, कुछ रदिया देंगे अपना। कहते हैं मा अख़लफ़ना मौइदक मलकिना, ऐ मूसा बोले हमने आपका वादा अपने इख्तियार से खिलाफ नहीं किया। ये जो बछड़े को पूजने लगे इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। वलाकिन हुम्मिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल कौम, लेकिन हमसे कुछ बोझ उठवाए गए उस कौम के गहने के, उस कौम के गहने के। फ़क़ज़फ़नाहा, तो हमने उन्हें डाल दिया। फ़कज़ालिका अलक़ सामरी, फिर उसी तरह सामरी ने भी डाला। चूंकि गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया था कि जब ये लोग निकल रहे थे मिस्र से तो फिरौनियों की औरतों से जेवरात ले लिए थे, तो सामरी ने कहा था कि वो जो गहने ले लिए हैं वो गहने अब हम पे हलाल नहीं है, कहीं अल्लाह का अजाब न आ जाए, और वो गहने जब तक हम पे रहेंगे। देखो मूसा चले गए, 1 महीने का कह के गए थे, 40 दिन हो गए नहीं आए। ऐसी बातें की कि कौम डर गई कि अरे फिर मुश्किल से फिरौन से नजात मिली है, फिर कहीं दूसरी परेशानी न आ जाए। सारी कौम ने जेवरात डाल दिए और सामरी ने अपने भी जेवरात अपने घर के थे वो भी डाले और सबको पिघला कर एक बछड़ा बना दिया। अब चूंकि सामरी जरगर था, सोनी था, नक्श निगार बनाता था, अब यह है। और उसने जिब्रील के घोड़े के नाल की मिट्टी को उठा के महफूज रख लिया था। अब कौम कहती है कि हम अपने तरफ से इसमें बुत, हमको तो इसका ख्याल तक नहीं था, हमसे बोझ उठाया गया कि हम अपने जेवरात लेके आए और डराया गया, धमकाया गया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो अजाब आएगा। ऐ मूसा आप हमें न डांटे, हम तो कौम है, जिस तरह कोई अक्लमंद आदमी कहेगा तो चल देंगे, हम कौम है, हम भेड़े हैं, हमारा चरवाहा जैसा कहेगा वैसा कर देंगे। और इस वक्त हमारी कौम में तुम्हें मालूम है कि सामरी कितना अक्लमंद होशियार है, उसने ऐसी बातें की कि हम समझ गए कि आप अब ना आएंगे, इसलिए कि वक्त तवील हो गया और फिर कभी हम पर दोबारा फिरौन की तरह कोई मुसल्लत ना हो जाए या अजाब ना आ जाए। हम फौरन इस मुसीबत को दोबारा गले लगाना नहीं चाहते थे। जो जेवरात फिरौनियों के पास से लाए थे वो सब डाल दिए, सामरी ने पिघलाया, बछड़ा बनाया और पता नहीं उसके अंदर क्या डाला कि बछड़ा हमारी फितरत के और समझ के खिलाफ बछड़ा आवाज लगाने लगा, बोलने लगा। आखिर पीतल का बछड़ा, सोने का बछड़ा बोलेगा कैसे? सुनिए अभी अपना उज़्र पे। फ़अख़रजलहुम जसदन लहू ख़ुबार, तो उसने उनके लिए एक बछड़ा निकाला बेजान का, धड़ गाय की तरह बोलता। सामरी ने एक बहुत बड़ा गला होता था, उसमें सोना पिघलाया गया और फिर उसने बछड़ा बनाकर कहा, देखो क्या कहा था उसने, ऐ लोगों आ जाओ, सारी कौम जमा हो गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं आएंगे और हमें ही अब अपना काम निकालना है। मूसा अलैहिस्सलाम जिस रब का जिक्र करते हैं और हम जिस रब के वादे पर यहाँ आए, फिरौन से नजात मिली, सुनो हम कहाँ कहाँ उस रब को तलाश करेंगे। ऐ लोगों, तुमने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि तुम्हारे लिए भी एक जो है एक ऐसा बछड़ा बना दिया जाए, एक ऐसा माबूद बना दिया जाए जिसको तुम देखो। तो आप मैं तुम्हें बताता हूँ कि मूसा जिस रब के पास गए हैं, जिसका वादा करके गए हैं, वो रब यही है। खामखा मुद्दत तलाश करते हैं। देखिए उस मिट्टी को, जिब्रील के घोड़े के नाल की मिट्टी को बछड़े के मुंह में सामरी ने डाला तो वो इंसानों की तरह बात करने लगा, इंसानों की तरह बात करने लगा। तो लोगों को ताज्जुब हुआ, सारे लोग सजदे। कौम को बड़े फलसफे समझ में नहीं आते।
ये तो कोई पढ़ा लिखा हो उसे दलीलों से समझाया जाए, मगर इज्तिमाई तौर पे, सामूहिक तौर पे सब जमा हो तो उनको कोई बड़ी साइंटिफिक बात करो या बहुत दलीलें दो तो जरूरी नहीं कि सबके दिमाग में चली जाए, मगर कोई अजीब बात दिखा दो तो लोग सजदे में गिर जाए। तो कहा रे बछड़ा बोलता है, सामरी सही कह रहा है, बछड़ा बोल नहीं सकता मगर बोल रहा है, यानी मूसा का रब माअज़ल्लाह इसमें हुलूल किए हुए हैं। उसी वक्त से ये अकीदा बना कि खुदा किसी के जिस्म में आ सकता। उस वक्त से इस अकीदे की तरवीज इशाअत हुई, जबकि फिरौन कितने साल सदियों तक जिंदा रहा, वो अपने आप को रब कहता रहा, मगर फिरौन ने कभी ये ना कहा कि रब मेरे अंदर है। ये रब के हुलूल करने का अकीदा, अवतार जिसको कहते हैं, अवतरित हो जाना, ये जो अकीदा है वो सामरी की इजाद। और फिर आगे चलकर इसी अकीदे पर लोग लिखते गए, बोलते गए, और इतना हुआ कि फिर लोगों ने इसी अकीदे को आगे चलकर इतना रिवाज दिया कि अपने अपने दौर में लोग किसी को बना लेते और कहते कि खुदा इसमें घुसा है। माअज़ल्लाह मुशरिकीन ने ये किया, यहूदियों ने ये कहा कि अल्लाह उज़ैर में घुसा है। माअज़ल्लाह ईसाइयों का एक अकीदा, आज भी कैथोलिक ईसाई क्रिश्चियनिटी जो है उनके भी अकाईद पड़ी, उनका अकीदा कि माअज़ल्लाह ईसा में खुदा की रूह है, खुदा की रूह है। और आज के शियों का अकीदा, एक फिरका शियों का इतना गाली बन गया कि माअज़ल्लाह उसने ये लिखा कहा कि अल्लाह अली में हुलूल किए हुए हैं, जिस तरह फूल में खुशबू होती है माअज़ल्लाह। तो अकीदे का रिवाज वहीं से पड़ा। अब देखो जसदन लहू खुवार, तो सामरी ने एक बछड़ा निकाला बेजान का, दड़ गाय की तरह बोलता हुआ, फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, बोले ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का माबूद। ऐ लोगों देखो ये माबूद है मूसा का। अब लोगों, ऐसे लोग में जमा तो जल्दी हो जाते लोग, सारी कौम जमा हो गई। कितने थे? अब देखिए उसमें से जो है तकरीबन 12,000 लोग बचे रहे, खाली 12,000 या 12,000 लोग बुतपरस्त हो गए। वल्लाहु फनसिया, तो मूसा भूल गए। मूसा भूल गए का मतलब क्या? सामरी कहता है कि तुम्हारा और मूसा का रब ये है। मूसा तो तुम्हें भूल गए, 1 महीने का कह के गए थे, 40 दिन हो गए, अब मूसा आने वाले नहीं हैं, लिहाजा अब हमें अपने रब को मनाना है, वरना ये रब फिर से जलाल में आएगा तो फिर किसी फिरौन की तरह कोई मुसल्लत कर देगा। कौम डर गई। अल्लाह अफला यरौना अल्ला यरजिउ इलैहिम कौला। अब देखिए अल्लाह फरमाता ये कौल मूसा का, ऐ लोगों, हजरत मूसा कहते हैं इतने बेवकूफ बन गए, इतनी सी बात में तुम्हें समझ में नहीं आई? एक बछड़ा जो चंद आवाज निकाला, जो किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं है। अफला यरौना अल्लाह, अल्लाह फरमाते क्या ये लोग नहीं देखते? इतनी सी अक्ल नहीं? अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, इंसान को इख्तियार दिया है, और अल्लाह ने इंसान के सामने ईमान और कुफ्र दोनों तरह की सिफतें जाहिर कर दी। कुफ्र के मज़ाहिर भी रखे, ईमान के मज़ाहिर भी रखे, और इंसान को रब ने मुख्तार बनाया। अगर रब चाहता तो दुनिया में सब मोमिन होते, ये है कि नहीं कुदरत रब की? अगर रब ना चाहता, रब चाहता तो दुनिया में सब काफिर होते। रब कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर दुनिया के सब मोमिन हो जाए तो रब की अजमत में जरा बराबर कोई फायदा ना दे, उसकी अजमत कोई बढ़ा ना सके। और अगर सारी दुनिया काफिर हो जाए तो कोई जरा बराबर रब को नुकसान ना दे सके, वो नफा नुकसान से पाक है। मगर अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बनाया है कि हम हर तरह की चीजें तुम्हारे सामने रखेंगे, और तुम्हें औलाद आदम से बनाकर अक्ल की नेमत तुम्हें देंगे। ईमान भी तुम्हारे सामने होगा, कुफ्र भी तुम्हारे सामने होगा, फैसला तुम्हारे हाथों है, तुम्हारे हाथों है। मुख्तार बनाया इंसान को। अब हम ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि तकदीर में ऐसा लिखा हुआ था, ये तो पीछा छुड़ाने की बात है।
ये तो पीछा छुड़ाने की बातें हैं। किसी मजार पे अगर कोई खुराफात हो रहे हैं, किसी एक जनाब कह रहे थे कि अरे ये सब चीजें जो दरगाहों पे होती है तो दरगाह वाला राजी है, वरना वो राजी ना होता तो कैसे होता। इसका मतलब क्या? तो मदीना में नजदियों की हुकूमत है तो माअज़ल्लाह हुजूर राजी हैं? ऐसा नहीं होता। दुनिया दारुल असबाब है, दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हैं और किताब, कुरान, हदीस, अपने पैगंबर, अंबिया, उलमा, सहाबा, अइम्मा के जरिया सीधा रास्ता बताया। और कुफ्र के जोर पे जो लोग आए उनकी नहज भी अल्लाह ने जाहिर कर दी। दोनों चीजें तुम्हारे सामने है। अल्लाह ने परखने के लिए अक्ल दी है। फैसला तुम्हारे हाथों में, फैसला तुम्हारे हाथों में। वरना तो रब को क्या पड़ी थी, रब सबको मोमिन बना देता। लौ शाअ लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह कुरान में कहता है कि चाहता तो तुमको एक जमात बना देता। वलाकिन, लेकिन तुम्हारे दरमियान डराने वाले भेजे, बशारत दिलाने वाले भेजे। और फिर फरमाया मन शाअ फलयुमिन मन शाअ फलयकफुर, जो ईमान ले आए, जो कुफ्र करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमान और कुफ्र उस जात ही को नफा नुकसान देगा। कोई काफिर होकर खुदा को नुकसान पहुंचा सकता है या कोई मोमिन होकर अल्लाह को फायदा पहुंचा सकता है? नहीं नहीं। इसलिए जिसके पास अक्ल है उसी का हिसाब व किताब है, जानवरों का हिसाब व किताब नहीं होगा। मक्खी मच्छर अगर मर जाएं तो उनके नाम आमाल नहीं है कि मक्खी जन्नत में जाए, घोड़ा गधा जन्नत में जाए। उनके पास अक्ल नहीं है, उनको खुद मुख्तार अपने नहीं बनाया, अक्ल जैसी दौलत नहीं दी है। बस वो इंसानों के फायदे के लिए है। आएंगे मरेंगे तो फना कर दिए जाएंगे। जन्नत तो दोज़ख तुम्हारे लिए है, अगर ईमान ले आए तो जन्नत जैसी नेमत है। इसलिए जिसके पास अक्ल नहीं है उसके हिसाब व किताब नहीं है। हाँ, वो अलग बात है फजीलत की कि किसी पैगंबर से अगर किसी को निस्बत हो जाए तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा, हुजूर की ऊँटनी है, मूसा जो है, ये सब चीजें फजीलत की एक दो अगर जानवर चले जाए अंबिया की जो है रफाकत और सोहबत की वजह से है। मगर मजमूई तौर पर नहीं। अक्ल सिर्फ इंसान को दी है और जिन्नात को दी है, और इन्हीं दोनों को मुकल्लफ बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को सिर्फ इबादत के लिए बनाया। वरना रब कह सकता था हमने जानवरों को इबादत के लिए बनाया। बताओ किसी जानवर पे नमाज फर्ज है? घोड़े गधे खच्चर पे नमाज है। जब उस पे इबादत नहीं है तो उसके लिए अहकाम नहीं है। जब अहकाम नहीं है तो सजा व जजा नहीं है। वो आएंगे, हम उससे फायदा हासिल करें, अपने काम निकालें, और जब ये जानवर मर जाएं कयामत के दिन फना कर दिए जाएंगे। कल्लम अन यहु यगना, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं, जैसे कभी। हम लोग मुकल्लफ हैं और हमें ही नेमतें हैं और हमें ही सजा है। तो ये है। अब इंसान को परखना है, परखना इंसान को है। फरमाया अफला यरौना, ऐ लोग, अल्लाह फरमाता है मूसा इन्हें कहो ये नहीं देखते ऐसे को खुदा बना लिया। यरजउ इला इलैहिम कौला, कि उन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता, किसी बात का जवाब नहीं देता। वला यमलिकु लहुम दर्रम वला नफ़आ, और उनके किसी बुरे भले का इख्तियार नहीं रखता। उसके पास कुछ है ही नहीं, वो न बुरे भले का इख्तियार रखता है न किसी बात का जवाब देता है। तो फिर खुदा ही कैसे? खुदा कैसे? खुदा तो वो होता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वलक़द क़ाला लहुम हारून, अब देखिए कौम जब बुत परस्ती और उस बछड़े की तरफ माइल हो गई तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम तो चूंकि नायब थे हजरत मूसा के कौम में, समझाना उनकी जिम्मेदारी था। फलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल, और बेशक उनसे हारून ने इससे पहले कहा था।
जब सामरी ने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा तो हारून अलैहिस्सलाम देखकर बड़े हैरान हुए। आप चूंकि इससे पहले बयान कर चुका हूँ, बड़े खतीब थे, बड़ा अच्छा बात करते थे, कौम में खड़े हो गए, कहा लोगों क्या कर रहे हो, या कौमी इन्नमा फुतिनतुम बिह, ऐ मेरी कौम यूं ही कि तुम उसके सब फितने में पड़े हो। याद रखो, जिसको तुम माबूद बनाने की कोशिश कर रहे हो, माबूद नहीं, अल्लाह आजमा रहा है, अल्लाह आजमा रहा है, आजमाइश है। अब इसमें से कौन खरा उतरता है, कौन खोटा रह जाता है, आजमाइश आ गई है। इसलिए जो है, या कौम इन्नमा फुतिनतुम बिह, यूं ही कि तुम उसके सबब फितने में पड़े हो और इसे तुम रब मानने की फिक्र में हो। याद रखो ये रब नहीं है, और थोड़ा गौर व फिक्र करो, क्योंकि अल्लाह ने नेमतें दी हैं, मन्नो सलवा उतर रहा है, फिरौन से नजात मिली, आगे भी बहुत सारे वादे हैं। याद रखो ये सारी नेमतें ऐसे नहीं मिलने वाली, आजमाए जाओगे, ये आजमाइश है, ये आजमाइश है, हर जगह आजमाइश होती। इन रब्बुकुमुर रहमान, सुनो तुम्हारा रब तो रहमान है, वो रहमान है, वो तुम्हारा रब है। फत्तबिऊनी, ऐ लोगो मेरी पैरवी करो, यानी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ मूसा का रब कभी इन चीजों में नहीं आ सकता, हमारा रब इन चीजों में नहीं आ सकता, वो तो इन सारी चीजों से पाक है। ऐ लोगो मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुफ्र के दलदल में फंस जाओ और फिर फिरौन की तरह एक दूसरा अजाब मुसल्लत हो जाए। अतिऊनी, मैं अमरी, और मेरे हुक्म की इताअत करो, मानो मुझे और मेरी पैरवी करो। ये ना हो कि गज़ब इलाही तुम पे हलाल हो जाए, अल्लाह का गजब तुम्हें उतरे। अब कौम थी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम एक जबरदस्त खिताब करते हैं, लंबी तकरीर फरमाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, कौम कहाँ मानी। ये हमारे सामने हारून बोल रहे हैं, मगर वहां बछड़ा बोल रहा है। इनकी बात अजब है कि एक सोने के बनाए हुए पुतले से आवाज निकलना अजब है। अजब क्या, अजब तो ये है हारून अलैहिस्सलाम तो हमेशा से बोलते हैं, हम तो सुनते रहते हैं। अजब ये है कि एक सोने से बना हुआ बछड़ा बोल रहा है। तो कौम कहते हैं, कौम के लोग, उनका जवाब यही था कि ये एक आदमी है, इनकी मत सुनो, इज्तिमा कहाँ है, सामूहिकता कहाँ है। इतने सारे लोग कह रहे हैं, एक दो आदमी गलत हो गए, पूरी कौम कह रही है, कौम के बेशुमार लोग कह रहे हैं। तो ये तो बात सही है, एक आदमी के कहने से क्या होता है। अब जाते मदीना शरीफ तो लोग हमसे भी कहते हैं कि यार तुम ये चंद लोग इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, बाकी तो हर मुल्क का आने वाले इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। लोग तादाद को देखते हैं, अगर तादादी पे सारा मामला होता तो बद्र में तो 313 था, तादादी का सारा मामला होता तो मैदान करबला में 72 के सामने 22,000 थे। तादाद नहीं देखी जाती, अकीदा और मिशन देखा जाता। फिक्र क्या है, तादाद पे फैसले नहीं होते हैं, फैसले जो है जमातों पे नहीं होते हैं, फैसले फिक्र पे होते हैं, अमल और किरदार पे हुआ करते हैं। इसलिए 72 थे 22,000 के मुकाबले में, मगर 72 में हर फर्द हक पर है, हक का दाई और मुबल्लिग है। यही है, क़ालू लन नब्रह अलैहि आकिफीन। अब देखिए, थोड़ी देर की सोबत अल्लाह वालों की भी बहुत बड़ी होती है, और अगर इन चीजों में भी बंदा थोड़ी देर चला जाए तो कुछ न कुछ लेके आता है। लोग क्या कहते हैं, सुनो हजरत हारून से क्या कहा, लन नब्रह अलैहि आकिफीन हत्ता यरजिउ इलैना मूसा, बोले हम तो इस पर आसन मार के बैठे रहेंगे, आसन मार के बैठे रहेंगे, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। आसन लगा के बैठ गए, यानी उस बछड़े के सामने एहतिकाफ की नियत कर ली, एहतिकाफ की। आकिफीन, हम तो आसन जमाए बैठे रहेंगे। कितनी मोहब्बत आ गई देखिए थोड़ी देर में। हत्ता यरजिउ इलैना मूसा, यहां तक के हमारे पास मूसा लौट कर आ जाएं। वो आएंगे और उनसे पूछेंगे कि देर क्यों हो गई, क्या है ये सारा मामला। अल्लाह अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम का दबदबा तो था, जलाल तो था, और सब तो नहीं बिगड़े, मगर कुछ लोग ऐसे फरिफ्ता हो गए उस बछड़े पर कि
उसके चारों गिर्द हाजिरियां लेने लगे, समझे, हाजिरी लेने लगे। एक मुजावर भी बन गया, आओ उतार के देने लगे, जाओ पी लो, उतार के देने लगे, जाओ खा लो। आसन जाओ। अरे आगे जिक्र आ रहा है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लौटते हैं और लौटने के बाद उस बछड़े को जला डाला, चुपके से कहीं जलाया, लेकिन लोग फिर कुछ तो फिर उस जलाने के बाद उसकी राख थी ना, कुछ लोग रात को जाकर ढूंढने लगे कि कहाँ जलाए, वो राख उठा के ले आया। उशरिबा फी कुलूबिहिमुल इज्ल, अल्लाह सूरह बकरा में कहता है मूसा इनके दिलों में बछड़ा रच बस गया था, खून में दाखिल हो गया था। इसलिए इमाम गजाली ने लिखा एक जगह, अच्छों की सोबत बहुत देर से अच्छा बनाती है। कोई नमाजी के साथ बैठे, जमानों के बाद नमाजी बनता है, समझाते 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 कभी नमाज पढ़ने, मगर शराबी के साथ बैठेगा तो 15-20 महीने में शराबी बन जाएगा। सूदखोर के साथ बैठेगा तो वो भी ब्याज का धंधा करने लगेगा थोड़ी देर में। बुरी सोबतों में जाहिरी नुमाइश होती है। तो अब आसन मार के बैठ गए। देखिए आला हज़रत ने तर्जुमा भी ऐसा किया। आला हज़रत का तर्जुमा भी, क़ाला लन नब्रह अलैहि आकिफीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, बोले हम तो इस पर आसन मारे जमे रहेंगे। आसन समझे ना, यानी एक पांव दूसरे पांव पे ऐसे लगा के आसन की तरह आसन जमाए, आकिफीन एतकाफ में बिल्कुल उसकी फिक्र में मुराकबा करते रहेंगे यहाँ तक कि मूसा लौट आए। क़ाल या हारून मा मनाका इज़ा रअयतुम दल्लू। अब देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे और पलटकर हजरत हारून को नाइब छोड़ के गए थे। अब आप कहते हैं मूसा ने कहा, ए हारून तुम्हें किस बात ने रोका था जब तुमने इन्हें गुमराह होते देखा था? तुमने रोका क्यों नहीं? मैं तुम्हें नाइब बना के गया था, अपना वकील बना के गया था, और इतनी बड़ी गुमराही में कौम बेवस्त हो रही है, मिल रही है, तुमने रोका नहीं। इल्ला तत्तबिअनी, कि मेरे पीछे आते, उन्हें कहते कि लोगों मेरे पीछे आओ, उन तुम्हारी इत्तिबा करने का उन्हें कहते। अफ़असैत अमरी, ए हारून तूने भी मेरा हुक्म नहीं माना। क्योंकि जलाल ऐसा था और एक बहुत बड़ा जबरदस्त मिशन चलाया था, और मिशन बिल्कुल ठीक बैठ रहा था। सारी कौम को आजादी मिली है, सबका अकीदा अच्छा हो गया, सब ईमान ले आए अल्लाह पर। कई सालों की मूसा की मेहनत थी, और कोई 20 दिन में खत्म कर दे, कोई 20 दिन में खत्म कर दे तो मुबल्लिग को, दाई को अफसोस तो होगा ना भाई। मैं जमानों से यहाँ काम कर रहा हूँ, एक मौलाना एक तकरीर में सब पे पानी फेर दिया। ये देखिए ये सब चीजें हैं। तो हजरत मूसा को जलाल तो आएगा, जमानों की मेहनत थी कि उनके दिल में अकीदे, ईमान, अल्लाह की वहदानियत, सारी चीजें रासिख होने वाली हैं, हो गई है। और इन जमानों की मेहनत पर इतना मिशन चलाया, लड़े, दरबार में गए, जादूगरों से मुनाजरे हुए, अपने आप को बेशुमार मर्तबा खतरे में डाला, बेशुमार चीजें हुई ताकि ये कौम सही रहे, अकीदा सही रहे। और इतनी सालों की मेहनत 10, 15, 20 दिन, एक महीने में अगर कोई उस पर पानी फेर दे तो उस दाई को, मुबल्लिग को अफसोस तो होगा ना, अफसोस तो होगा। तो कहते हैं हजरत मूसा को यही अफसोस था, उसका जला था। अफ़असैत अमरी, तो कहते हैं ए हारून तूने भी मेरी नाफरमानी की, रोका क्यों नहीं? अब देखिए जला था। काला यब्न उम्मी ला ताखुद बिलिहयती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले आए ना, तो जलाल ऐसा था कि हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ ली और कहा कौम गुमराह हो गई, अल्लाह की वहदानियत का इनकार, बुत परस्त हो गई, तुम मेरे नाइब, रोका क्यों नहीं? जलाल था, जबकि हजरत मूसा तो जानते हैं कि मेरा भाई भी पैगंबर है, वो भी नबी है, मगर जलाल था, कौम का दर्द था, दाढ़ी पकड़ी और कहा कि रोका नहीं। तो अब हजरत हारून कहते हैं या यब्न उम्मा, ए मेरे माँ जाए, ए मेरे माँ जाए, ला ताखुद बि लिहयती, मेरी दाढ़ी न पकड़ो,
वला बिरासी, और न मेरे सर के बाल पकड़िए। इन्नी खशीतु अन तक़ूला, मुझे तो ये डर हुआ था कि कहीं आप कहोगे फर्रक़ता बैन बनी इसराइल, कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया। वलम तरक़ुब क़ौली, और तुमने मेरी बात का इंतजार न किया। क़ाल फमा ख़त्बुका या सामरी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखिए मैंने तो बहुत कोशिश की, मैंने समझाया, और मैं ये भी चाहता था कि उनसे लड़ूं, मगर लड़ने से होता क्या, अगर मैं इनसे लड़ता तो एक जमात मेरे साथ हो जाती, मगर एक जमात उधर भी तो रहती, तो इस तरह कौम में तफरका पैदा हो जाता, कौम में दो जमातें हो जाती। अगर और सख्ती करता तो कौम आपस में लड़ पड़ती। तो मैंने सिर्फ अपना बयान दे दिया, आजीजी की, मगर मेरे से जो हो सका वो मैंने किया। और फिर मैं और ज्यादा करता तो कौम में दो जमातें आपस में लड़ पड़ती। तो ऐ मूसा, आप ही मुझे कहते कि अपना नाइब बना के गया था, कौम की दो जमातें बना डाली। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब सुना तो हजरत हारून की दाढ़ी छोड़ दी। आगे आ रहा है, ए मौला, मैंने जलाल में अपने भाई की दाढ़ी को पकड़ा। हजरत मूसा आगे कह रहे, मौला मुझे और मेरे भाई को माफ फरमा, यानी इसका कसूर नहीं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे, फमा खत्मुकुम या सामरी, ऐ सामरी अब तू बता, तूने ये क्यों किया? वो भी जमा। ये वाकया हारून अलैहिस्सलाम का घर में हो रहा है। सामरी के लिए कौम के पास, सामरी तूने ये क्यों किया? क्या तुझे मालूम नहीं है खुदा एक है? तू तो बड़ा होशियार बना फिरता है कौम में, बड़ी मुद्दत गुजारी है तूने तरह तरह के लोगों के साथ, तू आखिर इस काम पे लोगों को गुमराह क्यों किया? अब सामरी क्या जवाब देता है इंशाअल्लाह कल मैं अर्ज करता हूँ। सामरी ने जो जवाब दिया था, ऐ मूसा मैंने ये इसलिए किया, मुनाफिक था ना वो तो कौम का। इंशाअल्लाह फमा खत्मुकुम या सामरी से सामरी का कौल आगे जिक्र हो रहा है, आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।